आज का जो हमारा टॉपिक है MIS के अंदर वो है सिक्योरिटी एंड एथिकल चैलेंजेस। ठीक है, ये यूनिट 4 का टॉपिक है, तो हमारे यूनिट 5 का। ठीक है, तो हमारे मैनेज इंफॉर्मेशन सिस्टम को या टेक्नोलॉजी को हमें मैनेज करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या सिक्योरिटी वाइज और क्या एथिकल चैलेंजेस आते हैं। ठीक है, आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एक प्रेजेंटेशन है जिसके थ्रू हम सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, तो ये हमारी प्रेजेंटेशन स्टार्ट है। सिक्योरिटी एंड एथिकल चैलेंजेस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्या हमारे चैलेंजेस आते हैं सिक्योरिटी वाइज और एथिकल वाइज। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एथिकल चैलेंजेस। ठीक है, आइडेंटिफाई एथिकल इश्यूज इन हाउ द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज इन बिजनेस अफेक्ट्स एम्प्लॉयमेंट, इंडिविजुअलिटी, वर्किंग कंडीशंस, privacy, क्राइम, हेल्थ एंड सॉल्यूशंस टू सोशल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये क्या होता है कि हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, एथिकल चैलेंजेस में तो हमारा क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है कि आइडेंटिफाई करना है एथिकल इश्यूज को, कि कैसे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि हमारा जो भी अफेक्ट करने वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, लाइक इंडिविजुअली किसी एम्प्लॉय को अफेक्ट कर रहा है, या फिर वर्किंग कंडीशंस को अफेक्ट कर रहा है, या फिर किसी भी एम्प्लॉय की प्राइवेसी को मतलब ये कंप्रोमाइज़ कर रहा है, या फिर कोई क्राइम या हेल्थ या सॉल्यूशंस हैं, तो उन सबको हम रिमूव कर पाएँ। ठीक है, किसी अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है। ओके, इसके बाद हमारा एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, तो एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी ये डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी है, फिर प्रिवेसी, क्राइम, वर्किंग कंडीशंस, इंडिविजुअलिटी, हेल्थ, सिक्योरिटी, एथिक्स एंड सोसाइटी। ठीक है, तो ये क्या होता है कि हम किसी अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे डेटा को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं कि हमारा डेटा, एम्प्लॉयज़ का डेटा और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का डेटा कभी भी कहीं से भी हमारा मिसयूज़ ना हो जाए उस डेटा का। ठीक है, तो हमें इस टाइप के एक ये सिस्टम बिल्ड किया जाता है, सिक्योरिटी, एथिक्स एंड सोसाइटी। तो इस टाइप से हम सारी चीज़ों को एक साथ इंटरलिंक्ड करते हैं, ताकि अगर हमारे अंदर कोई भी ब्रीच हो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हम उसको पहले से ही उसको रिमूव कर पाएँ वहाँ से। ठीक है, तो व्हाट इज़ कंप्यूटर क्राइम? कंप्यूटर क्राइम होता क्या है एक्चुअली में? ठीक है, तो जो हमारे सिक्योरिटी एंड एथिकल चैलेंजेस है, ठीक है, तो उसमें कंप्यूटर क्राइम भी होता है इन्वॉल्व। ठीक है, तो अनऑथराइज यूज़, एक्सेस, मॉडिफिकेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा और नेटवर्क रिसोर्सेज, ये क्या होता है कंप्यूटर क्राइम के अंदर आते हैं। तो कंप्यूटर क्राइम्स होते हैं वो साइबर क्राइम्स भी कह सकते हैं उनको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अनऑथराइज यूज़, किसी भी सिस्टम को अगर हमने अनऑथराइज यूज़ कर लिया, किसी भी पर्सन के बिलोंगिंग्स को हम यूज़ कर रहे हैं उसके बिना किसी परमिशन के, तो वो अनऑथराइज यूज़ हो जाता है। एक्सेस, मॉडिफिकेशंस, एक्सेस मतलब अगर किसी भी पर्सन का हमने आईडी कार्ड या फिर कोई और भी थिंग, हमने उसकी आइडेंटिटी को छुपाकर अपनी आइडेंटिटी मतलब हम नहीं कर रहे हैं और दूसरे की आइडेंटिटी रिवील कर रहे हैं, तो वो एक्सेस हो गया। मॉडिफिकेशन, अगर हमारे पास किसी का कोई इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, अगर हमने उसमें, या सिस्टम ओपन है, हमने उसमें कुछ चेंजेस कर दिए, तो वो क्या हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया। डिस्ट्रक्शन ऑफ हार्डवेयर, लाइक लैब्स में आपने देखा होगा, आपके कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं काफ़ी सारे। ठीक है, तो किसी भी सिस्टम को ख़राब कर देना, लाइक हार्डवेयर में कीबोर्ड में कोई की निकाल देना, या फिर माउस के बटन्स को डैमेज कर देना, तो वो क्या होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर का लाइक विंडो हमारी करप्ट कर देना, या फिर कोई एप्लीकेशन इस टाइप के इंस्टॉल कर देना सिस्टम के अंदर, जिससे कि सिस्टम को क्रैश हो जाए, ठीक है, या हैंग होने लगे, तो वो हमारा सॉफ्टवेयर को इशू हो जाता है। डेटा और नेटवर्क रिसोर्सेज में तो हम कह सकते हैं कि डेटा और नेटवर्क रिसोर्सेज, लाइक हमारी कंपनी का कोई भी डेटा है जो अनऑथराइज तरीके से यूज़ किया जा रहा है, और नेटवर्क जो वाईफाई नेटवर्क है या फिर वहाँ का जो इंटरनेट है उसको कोई भी अनऑथराइज यूज़ कर रहा है, या फिर कह सकते हैं किसी ने अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड शेयर कर दिया। ठीक है, तो अनऑथराइज रिलीज ऑफ इंफॉर्मेशन, इसमें 2 टाइप्स के होते हैं, अनऑथराइज कॉपिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, तो जैसे मार्केट में पायरेटेड कॉपीज़ मूवीज़ मिलती हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है, अनऑथराइज कॉपिंग हो गया, और रिलीज़ का इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन है जो रिलीज़ कर दी कॉन्फिडेंशियल। ओके, तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्राइम्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के कंप्यूटर क्राइम्स होते हैं, बेसिकली 4 टाइप्स के यहाँ पर हमने डिफाइन किए हैं। फर्स्ट है हैकिंग, साइबर थेफ्ट, पायरेसी और अनऑथराइज यूज़ एट वर्क। ठीक है, तो अनऑथराइज यूज़ एट वर्क और पायरेसी, ठीक है, ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है कंप्यूटर वायरसेस के थ्रू। ठीक है, तो ये 5 टाइप्स के हैं, एक कंप्यूटर वायरस भी है इसमें। ठीक है, तो कंप्यूटर वायरस, हैकिंग, साइबर थेफ्ट,
पायरेसी, अनऑथराइज यूज एट वर्क। तो अब हम कंप्यूटर क्राइम के बारे में, हैकिंग के बारे में, ठीक है, पढ़ते हैं। हैकिंग, द ऑब्सेसिव यूज ऑफ कंप्यूटर्स और द अनऑथराइज एक्सेस एंड यूज ऑफ नेटवर्क कंप्यूटर सिस्टम। तो जब भी कोई हमारा ऑब्सेसिव यूज करता है, हमारे सिस्टम को कोई और पर्सन यूज कर रहा है बिना हमारी परमिशन के, तो वो हो गया ऑब्सेसिव यूज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। और अनऑथराइज एक्सेस, हमने किसी भी पर्सन को, हम अपना सिस्टम यूज कर रहे हैं, हमने किसी को भी एक्सेस नहीं दिया अपने सिस्टम का, फिर भी वो हमारे सिस्टम पे कर रहा है, लाइक कुछ भी फाइल्स ओपन कर रहा है या फिर कोई डिलीट कर रहा है फाइल्स, तो वो क्या हो गया अनऑथराइज एक्सेस, ठीक है। और यूज ऑफ नेटवर्क कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क कंप्यूटर सिस्टम्स वो होते हैं जो नेटवर्क पे शेयर होते हैं, रिसोर्स शेयरिंग होती है, ठीक है। तो वहाँ पर वो यूज़र नेम और पासवर्ड से एक्सेस किए जाते हैं, तो वहाँ पर भी उसका यूज़ हो रहा है बिना किसी यूज़र नेम और पासवर्ड शेयर किए, ठीक है। तो ये हो जाता है हैकिंग। हैकिंग में बेसिकली क्या होता है, किसी भी पर्सन के इन्फॉर्मेशन को हम बिना उस पर्सन के इन्फॉर्मेशन के हम चुरा लेते हैं। साइबर थेफ्ट इन्वॉल्व्स अनऑथराइज नेटवर्क एंट्री एंड द फ्रॉडुलेंट ऑल्टरनेशन ऑफ कंप्यूटर डेटाबेसेस। तो साइबर थेफ्ट में क्या होता है, थेफ्ट मतलब होता है चोरी, साइबर मतलब ऑनलाइन कोई भी हमने चोरी की, ठीक है। इन्वॉल्व्स अनऑथराइज, तो यहाँ पर क्या होता है अनऑथराइज नेटवर्क एंट्री, ठीक है। नेटवर्क के अंदर अनऑथराइज एंट्री हो जाती है जो फ्रॉडुलेंट तरीके से हमारे डेटा को या डेटाबेस को चेंज कर देता है, ऑल्टर कर देता है, ठीक है। अनऑथराइज यूज एट वर्क ऑल्सो कॉल्ड टाइम एंड रिसोर्स थेफ्ट, ठीक है। तो जो अनऑथराइज यूज एट वर्क है उसको हम कह सकते हैं टाइम और रिसोर्स थेफ्ट भी कह सकते हैं। मे रेंज फ्रॉम डूइंग प्राइवेट कंसल्टिंग और पर्सनल फाइनेंसेस टू प्लेइंग वीडियो गेम्स टू अनऑथराइज यूज ऑफ द इंटरनेट ऑन द कंपनी नेटवर्क। तो यहाँ पर क्या होता है प्लेइंग वीडियो गेम्स, अनऑथराइज यूज ऑफ द इंटरनेट, जो कंपनी का इंटरनेट है और नेटवर्क उसका हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। पायरेसी ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अदर फॉर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कवर्ड बाय कॉपीराइट लॉस। तो कॉपीराइट लॉस से ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कवर हो जाता है, ठीक है। जैसे कि हमारा म्यूजिक, वीडियोस, इमेजेस, आर्टिकल्स, बुक्स, ये सब इसके अंदर आते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में। तो हमारी जो मूवीज़ रिलीज होती हैं, ठीक है, हमारे जो ऑनलाइन हमें अवेलेबल हो जाते हैं बिना किसी हम चार्ज पे किए, उसको डाउनलोड करके देख लेते हैं, तो वो क्या होता है पायरेसी है, ठीक है। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का हम वायलेशन करते हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर पायरेसी सॉरी, तो अनऑथराइज कॉपिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। कोई भी हमारे पास लाइक विंडो आपके मार्केट में अवेलेबल हो जाती है, आप 50 रुपीज़ में कोई भी विंडो की सीडी आप ला सकते हो, ठीक है। तो वो क्या हो गया पायरेसी हो गई सॉफ्टवेयर की, उसके आपको कॉपी करके आपको वो सेल कर दिया 50 रुपये में। तो कोई विंडो की सीडी 50 रुपये में आपको नहीं अवेलेबल होती, रियल अगर ओरिजिनल जेन्युइन विंडो लाओगे कभी वो करीब 5000 से 10,000 के अराउंड होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर वायरसेस ऑन वॉर्म्स, वायरस, तो वायरस क्या होता है ए प्रोग्राम दैट कैन नॉट वर्क विदाउट बीइंग इंसर्टेड इनटू अनदर प्रोग्राम। तो एक प्रोग्राम जो होता है वायरस, ठीक है, एक प्रोग्राम है जो बिना इंसर्ट किए वर्क नहीं कर सकता दूसरे प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो पहले इसको इंसर्ट किया जाता है, लाइक जैसे आपकी हेल्थ इश्यूज होते हैं, ठीक है। तो हेल्थ में क्या होता है कि आपके शरीर के अंदर आपके कोई भी वायरस आ जाता है, जैसे अभी चल रहा है, ठीक है, कोरोना, ठीक है, इस टाइप से वो आपको इन्फेक्ट कर देता है। फिर इसके बाद है हमारे पास प्राइवेसी इश्यूज, ठीक है। प्राइवेसी इश्यूज आर एट द टॉप ऑफ द लिस्ट इन रिगार्ड टू एथिकल यूज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो प्राइवेसी इशू क्या है, ये टॉप पर हैं एथिकल इशू यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन को लेकर, ठीक है। इसमें क्या होता है लॉस ऑफ कंट्रोल, हमारे सिस्टम का लॉस हो गया, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। मिसयूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन, हमारे इंफॉर्मेशन का मिसयूज़ किया जा रहा है। रिस्क टू फिजिकल प्राइवेसी, ठीक है। तो हमारे जो प्राइवेसी है फिजिकली वो हमारी रिस्क पर है। रिस्क ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट, तो आइडेंटिटी थेफ्ट मतलब किसी का प्रोफाइल हमने चोरी कर लिया और उसकी जगह पर हमने उसका फेक प्रोफाइल बना दिया, तो वो आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया। अनवांटेड ट्रस्ट इंट्रूजन इनटू डेली लाइफ, इंट्रूजन मतलब आपकी डेली लाइफ में कोई भी बिना कुछ मतलब उसमें दखलंदाजी कर रहा है, ठीक है। प्राइवेसी ऑन द इंटरनेट, यूजर्स ऑफ द इंटरनेट आर हाईली विजिबल एंड ओपन टू वायलेशंस ऑफ प्राइवेसी। तो यूज़र्स जो होते हैं इंटरनेट पर वो हाईली विजिबल होते हैं और वायलेशंस के लिए बहुत ज़्यादा ओपन हो जाते हैं, तो वहाँ पे कोई भी उनको वायलेट कर सकता है, ठीक है। अनसिक्योर्ड विद नो रियल रूल्स, हमारे पास कोई भी इंटरनेट पे कोई रियल रूल नहीं है, हम वर्चुअल वर्ल्ड में वहाँ पे रहते हैं, तो वर्चुअली कोई भी वहाँ पे कोई रूल नहीं है। कुकीज़ कैप्चर इन्फॉर्मेशन अबाउट यू एवरी टाइम यू विजिट अ साइट। तो कुकीज़ और कैशेज होते हैं वेबसाइट के, वो क्या करते हैं जब भी आप कोई साइट विजिट कर रहे हो तो वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन को कैप्चर कर लेते हैं जितनी बार आप विजिट कर रहे हो।
दैट इन्फॉर्मेशन में बी सोल्ड टू थर्ड पार्टीज़, तो वो इन्फॉर्मेशन क्या होती है, थर्ड पार्टीज़ को सोल्ड की जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा प्रिवेसी लॉज, ठीक है, अटेम्प्ट टू एनफोर्स द प्रिवेसी ऑफ कंप्यूटर बेस्ड फाइल्स एंड कम्युनिकेशंस, तो यहाँ पर क्या है, अटेम्प्ट हो जाता है या फिर प्रिवेसी हो जाती है कंप्यूटर बेस्ड फाइल्स को, ठीक है। तो जो हमारी कंप्यूटर के अंदर फाइल्स स्टोर हैं वो चल जाती है, ठीक है, या कॉपी हो जाती है उनकी। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन प्राइवेसी एक्ट, तो यहाँ पर क्या मैसेजेस हमारे पढ़ लिए जाते हैं, ठीक है। कंप्यूटर फ्रॉड एंड एब्यूज़ एक्ट, तो यहाँ पर कंप्यूटर पर कोई भी फ्रॉड कर सकता है या एब्यूज़ कर सकता है। अब एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस, ठीक है, लॉस जॉब अपॉर्चुनिटीज़, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती हैं, लॉस इंडिविजुअलिटी, वर्किंग कंडीशंस, कंप्यूटर मॉनिटरिंग, हेल्थ इश्यूज, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में न्यू जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड एंड प्रोडक्टिविटी हैज़ इंक्रीज, येट देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन सम जॉब्स टाइप्स एज अ रिजल्ट ऑफ आईटी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, न्यू जॉब्स, नई जॉब्स क्रिएट हो गई हैं इसकी वजह से, ठीक है, जो एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस हैं, तो इसमें नई जॉब्स आ गई हैं और आईटी के हेल्प से, ओके। इसके बाद अदर चैलेंजेस हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। हेल्थ इश्यूज़ में क्या आता है, जॉब स्ट्रेस, जॉब पे ज़्यादा स्ट्रेस मिल रहा है, मसल डैमेज, आई स्ट्रेन, रेडिएशन एक्सपोजर, एक्सीडेंट्स, ठीक है। तो ये सारे हेल्थ इश्यूज़ में आप कवर कर सकते हो। इंडिविजुअलिटी, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स कैटेगराइज एज इम्पर्सनल सिस्टम्स दैट इनह्यूमनाइज एंड डीप पर्सनलाइज्ड एक्टिविटीज़, तो यहाँ पे क्या होता है, पर्सन जो होता है सोशल कम हो जाता है, ठीक है। फिर वर्किंग कंडीशंस, आईटी हैज़ एलिमिनेटेड मैनी मोनोटोनस ऑब्नोसियस टास्क बट हैज़ क्रिएटेड अदर्स, ठीक है। तो इसके से आईटी ने क्या किया है, मोनोटोनस ऑब्नोसियस टास्क को क्या क्रिएट कर दिया है, ठीक है, एलिमिनेट कर दिया है, कुछ और नई टास्क आ गई हैं उसकी जगह पर, ठीक है। फिर फैक्टर्स इन द वर्क प्लेस, तो फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, बायोमैकेनिकल, फिजिकल, ठीक है, द टूल, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, फिर बायोमैकेनिकल, एंथ्रोपोमेट्रिक, लाइटनिंग, वर्क सरफेसेस, फर्नीचर, क्लाइमेट, द वर्क स्टेशन एनवायरनमेंट, द यूज़र ऑपरेटर, ठीक है। तो ये आपका फैक्टर्स हैं, आप इनको डायग्राम बना सकते हो। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, चेंज, ट्रेनिंग, जॉब सेटिस्फैक्शन, सपोर्ट सिस्टम, रेस्ट ब्रेक्स, शिफ्ट वर्क्स मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सिक्योरिटी मैनेजमेंट क्या होता है, ओके। तो गोल ऑफ सिक्योरिटी मैनेजमेंट हमारा, ठीक है, मिनिमाइज एरर्स, फ्रॉड्स एंड लॉसेस इन द ई बिजनेस सिस्टम्स दैट इंटरकनेक्ट बिजनेसेस विद देयर कस्टमर्स, सप्लायर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। तो यहाँ पे क्या है, हमें मिनिमाइज़ करने होते हैं एरर्स को, फ्रॉड्स को, लॉसेस को ई बिज़नेस में अपने, ठीक है, ताकि जो हमारे इंटरकनेक्ट बिजनेसेस हैं और कस्टमर्स हैं, ठीक है, वहाँ पे कोई भी इम्पैक्ट ना हो इस चीज़ का, ठीक है। तो सिक्योरिटी मेजर्स क्या क्या होते हैं, एनक्रिप्शन हमारे पास, ठीक है, हम एनक्रिप्ट करते हैं अपने डेटा को, फिर जब भी हम किसी को भेजते हैं तो वो डिक्रिप्ट करता है इसको। फायरवॉल्स, वायरस डिफेंसेस, डिनाइल ऑफ सर्विस डिफेंसेस, मॉनिटर ईमेल्स, ठीक है, तो ये हम मॉनिटर करते हैं। डिनाइल ऑफ सर्विस डिफेंसेस को भी हम चेंज करते हैं। फिर इसके बाद है सिक्योरिटी मेजर्स में सिक्योरिटी कोड्स, बैकअप फाइल्स, बायोमेट्रिक सिक्योरिटी कंट्रोल्स, सिक्योरिटी मॉनिटर्स, ठीक है, ये सब क्या है, मेजर्स हैं सिक्योरिटी के, ठीक है। सिक्योरिटी मेजर एनक्रिप्शन, ठीक है, एनक्रिप्शन क्या होता है, हमने पासवर्ड इम्प्लीमेंट कर दिया, पासवर्ड, मैसेजेस, फाइल्स एंड अदर डेटा इज ट्रांसमिटेड इन स्कैम्बल्ड फॉर्म एंड अनस्कैम्बल्ड फॉर अनऑथराइज यूजर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, स्कैम्बल्ड हो जाते हैं हमारी इन्फॉर्मेशन, फिर जो भी ऑथराइज यूजर होता है उसके सामने जाके अनस्कैम्बल होती है। इन्वॉल्व यूजिंग स्पेशल मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स टू ट्रांसफॉर्म डिजिटल डेटा इन स्कैम्बल्ड कोड। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो मैथमेटिकल एल्गोरिथम होता है वो यूज़ होता है। मोस्ट वाइडली यूज मेथड यूज़ अ पेयर ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट कीज़। तो यहाँ पर हमारे एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता है, यहाँ पर दो टाइप्स की कीज़ होती हैं, प्राइवेट और पर्सनल, पब्लिक, ठीक है, तो हम उन कीज़ को यूज़ कर सकते हैं। फिर फायरवॉल्स, तो फायरवॉल्स सर्व्स एज अ गेटकीपर सिस्टम दैट प्रोटेक्ट्स अ कंपनीज इंटरनेट एंड अदर कंप्यूटर नेटवर्क्स फ्रॉम इंट्रूजन, ठीक है। तो हमारा जैसे कंप्यूटर के अंदर फायरवॉल होती है, हम वो यूज़ कर सकते हैं। डिनाइल ऑफ सर्विस डिफेंडर्स, ये हमारे एसोल्स होते हैं, डिपेंड्स होते हैं 3 लेयर्स पर। तो यहाँ पर क्या नेटवर्क कंप्यूटर्स में जैसे विक्टिम्स वेबसाइट हो गई, विक्टिम्स आईएसपी, साइट्स ऑफ जॉम्बी और सेफ कंप्यूटर्स, ठीक है, इस पर वर्क करता है। तो डिफेंसिव मेजर्स एंड सिक्योरिटी प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन एट
ईमेल मॉनिटरिंग, हम ईमेल्स को मॉनिटर करते हैं अपने, ठीक है, जिससे कि कोई भी हमारे पास स्पैम या फिर कोई भी हमारे पास कोई भी मेल पे अननेसेसरी ईमेल ना भेज पाए जिससे हमारे डेटा को लॉस हो, ठीक है। वायरस डिफेंसेस, वायरस डिफेंसेस मतलब हम एंटीवायरस सिस्टम्स यूज़ कर सकते हैं। प्रोटेक्शन में अकम्प्लिश्ड टू सेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड अपडेटिंग ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स, तो एंटीवायरस सिस्टम्स हम यूज़ करेंगे सॉफ्टवेयर्स। आउटसोर्सिंग द वायरस प्रोटेक्शन रेस्पॉन्सिबिलिटी टू ISPs, ठीक है। फिर सिक्योरिटी कोड्स, मल्टी लेवल पासवर्ड सिस्टम, तो हम सिक्योरिटी कोड्स यूज़ करेंगे जिसमें मल्टी लेवल पासवर्ड सिस्टम होंगे। लॉग ऑन टू कंप्यूटर सिस्टम, गेन एक्सेस टू सिस्टम, तो यहाँ पे हम पासवर्ड असाइन कर देंगे सभी को, ठीक है। हम अपने सिस्टम्स को बैकअप बनाएंगे, लाइक डुप्लीकेट फाइल्स ऑफ डेटा और प्रोग्राम्स, फाइल डिटेंशन मेजर्स, तो ये सब क्या है, बैकअप करने के तरीके हैं जो हम यूज़ करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में। फिर सिक्योरिटी मेजर्स, प्रोग्राम्स हम ऐसे इंस्टॉल करेंगे जो हमारे मॉनिटर को प्रोटेक्ट करें, मतलब हमारे प्रोग्राम्स को मॉनिटर करें। यूज़ ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जो नेटवर्क है उसको, ताकि कोई अनऑथराइज यूज़ उसको ना कर पाए। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी, मेजर फिजिकल ट्रेट्स दैट मेक ईच इंडिविजुअल यूनिक, ठीक है, तो वॉइस, फिंगरप्रिंट्स, हैंड ज्योमेट्री, सिग्नेचर डायनामिक्स, रेटिना स्कैनिंग, ये सब हम यूज़ करेंगे, ओके। फिर हमारे पास सिस्टम कंट्रोल एंड ऑडिट्स, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल हम यूज़ करेंगे। मेथड एंड डिवाइसेस that attempt to ensure the accuracy, validity and property of information system activities designed to monitor and maintain the quality of system of security, तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। ऑडिटिंग बिजनेस सिस्टम्स, तो हम अपने सिस्टम में रिव्यू करेंगे, उनको इवेल्यूएट करेंगे कि वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आज इतना जो था हमारा टॉपिक जो था सिक्योरिटी एंड एथिकल चैलेंजेस, ठीक है, तो ये हमारा यूनिट 5 का कंप्लीट हो चुका है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।